अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी यमियर सी टेस्टी सी रेसिपी। और मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रोस्ट चिकन, वो भी अपने स्टाइल में। मैं किस तरीके से यहाँ कंप्लीट देसी टच के साथ मज़ेदार सा ब्रोस्ट चिकन बनाती हूँ, जो कि आपको फ्लेवर इतने मज़े का लगेगा। दिखने में तो ये बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल क्रिस्पी, इसकी कोटिंग सब कुछ बिल्कुल मार्केट जैसी होगी। तो चलिए फिर करते हैं रेसिपी स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे 1 kg जो है चिकन ले लिया है, और उसके जो है मैंने यहाँ पे 6 पीसेस करवा लिए हैं। अब इसमें आपने देखा कि मैंने यहाँ नाइफ की हेल्प से इसमें कट्स लगाए हैं। आप चाहें तो फोक की मदद से भी कट्स लगा सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने 2 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने मज़ेदार से स्पाइसेस, क्योंकि मैं जो ब्रोस्ट चिकन बनाती हूँ तो चिकन में मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ ताकि अंदर से चिकन जो है वो रूखा सूखा ना रहे और बहुत ही मज़ेदार जूसी सा रहे। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 खाने का चम्मच दही, जो कि बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए दही। साथ ही यहाँ पे आधी चाय का चम्मच पिसा हुआ दारचीनी का पाउडर, और यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्चें। 1 चाय का चम्मच यहाँ पे गया है पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर। इन तमाम मसाले से ये इतना मज़ेदार और जूसी लगेगा कि क्या ही बात है। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। दही और अदरक लहसुन के पेस्ट को मेक श्योर करें कि ये गाढ़ा सा रहे, इसमें पानी ना रहे। दही में तो बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करें अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूँगी, मेक श्योर करूँगी ताकि चिकन में जो मैंने कट्स लगाए हैं उसमें ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मेरे पास नाइफ़ थी, इस वक़्त फ़ोर्क मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने नाइफ़ से ही इसमें कट्स लगा दिए हैं। आप फ़ोर्क की हेल्प से भी इसमें कट्स कर सकते हैं। 6 पीसेस हैं नॉर्मल साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। यही लेके मैं ब्रोस्ट इसको यहाँ पे बनाने लगी हूँ। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा ये ब्रोस्ट होता है। इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड हुए हैं इससे तो क्या ही इसका फ्लेवर आएगा, बहुत टेस्टी सा मसाले वाला ये बनता है। तो चलिए जी, इसको यहाँ पे मैंने मैरिनेट कर लिया है, और अब इसको 2 आवर्स का रेस्ट मैं दूंगी। 2 आवर्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे तैयार करती हूँ इसकी कोटिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। जो आपने देखना है ये बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल की यहाँ कोटिंग रेडी होगी, जो बिल्कुल आपने सेम ही फॉलो करें तो आपके भी ब्रोथ बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो इसकी कोटिंग का तरीका ये है कि 1 कप मैंने यहाँ लिया है 1 फुल कप मैदा, और इसमें हाफ कप मैंने ऐड किया है कॉर्न फ्लोर। यही क्वांटिटी होती है परफेक्ट ब्रोस्ट चिकन की, जो कोटिंग के लिए यही मेजरमेंट इसकी परफेक्ट रहती है। तो इन दोनों चीज़ों को जो है मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़े से मॉडरेट से जाएंगे स्पाइसेस, जिसमें आधी चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें नमक, जो कि हस्बे ज़रूरत है, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक ऐड किया हुआ है, तो बस थोड़ा सा नमक हम फ्लेवर के लिए डालेंगे। और इसमें जाएगा 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें ज़रूर ऐड होता है, इसने आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 1/4 टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। क्वांटिटी 1 कप मैदा, हाफ कप कॉर्न फ्लोर, और 1/4 टी स्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। नमक हस्बे ज़रूरत, हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये कोटिंग तैयार हुई। अब इस बॉल में मैं ऐड करने लगी हूँ 2 अंडे। इसको बीट कर लेती हूँ। अंडे में कुछ भी ऐड नहीं होगा, अंडे जो है वो सादे ही रहेंगे। और यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो रेडी हो गई। अब टाइम आता है इसको कोट करने का। तो यहाँ पे मैंने चिकन का एक पीस जो है उसको ले लिया है। ये देखें, चिकन के पीस जो अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है, और आप देख रहे हैं मैरिनेशन कितनी ड्राई है। यहाँ पर मसालों में बिल्कुल भी पानी नहीं छूटा है। यहाँ पे मैंने चिकन के पीस को जो है सबसे पहले अंडे में जो है एक कोट लगाया है अच्छी तरीके से, कि अंडे जो है हर तरफ चिकन में लग जाए। अब यहाँ पे जो मैदा और कॉर्नफ्लोर का मैंने पाउडर तैयार करके रखा हुआ था, बस इसको अच्छे से मैंने लपेट लिया। यहाँ पे इस वक्त मैंने कुछ किया नहीं है, बस इसको लपेट लिया। साथ ही मैंने एक प्याले में जो है बिल्कुल ठंडा यख पानी रखा हुआ है। पानी बिल्कुल ठंडा बर्फ वाला होना चाहिए, वो मैंने रखा हुआ है। ये देख लें, चिकन को मैंने सिर्फ उसमें लपेटा है, और अब इस ठंडे पानी में मैं डाल के इसको 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने इसे 5 सेकंड जो है पानी में रहने दिया है। उसके बाद निकाल के अब यहाँ इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो देखें, इसको बस मैं कोट क्लॉकिंग स्टाइल में इसको फोल्ड करते जा रही हूँ, ना ही इसको बॉल के साइड्स पे लगा रही हूँ। अगर आपने मेरी
जिंगर बर्गर वाली वीडियो देखिए तो आपको याद होगा कि उसमें भी जो हमने इसमें क्रम्स तैयार किए थे अपने जिंगर के लिए, तो सेम प्रोसेस हमने यही किया था। तो इसका भी यही प्रोसेस है कि इसको क्लॉकिंग स्टाइल में हमें फोल्ड करते रहना है। क्रम्बल जो है ऑटोमेटिकली बनेंगे, जितनी बड़ी चिकन होगी उतना टाइम आपको करना पड़ेगा क्लॉकिंग, और आपने इसको चेक करना है। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 टाइम क्लॉकिंग स्टाइल में फोल्ड करने से मेरे यहाँ पे चिकन पे जो है क्रम्बल आ गया है। मैदे को मैंने झाड़ लिया है। अब यहाँ पे ये देखें कितने अच्छे से ये जो क्रम्बल नज़र आ रहे हैं, तो फ्राई के टाइम ये बिल्कुल अच्छे से ब्रोस्ट के क्रम्बल रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैंने स्पाइडर स्टैंड में इसको ले लिया है। ऑयल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। फ्लेम को मैंने स्लो मीडियम पे इस टाइम रखा है, और इसको स्पाइडर के साथ देखें इस तरीके से इसको ऐड कर रही हूँ। रोस्ट चिकन को इसी तरीके से ऑयल में ऐड करें तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इससे क्रम्बल बहुत अच्छे बनते हैं और वो जलेंगे भी नहीं। तो ये देखें सिर्फ 3 से 4 सेकंड के बाद मैंने इसको जो है ऑयल में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हमें इसे स्लो मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से मैंने कुक किया है, ताकि चिकन जो है अंदर से टेंडर भी हो जाए और क्रम्बल भी अच्छे बन जाए। और ना ही क्रम्बल ज़्यादा हार्ड थे ना सॉफ्ट थे, बहुत अच्छे क्रिस्पी से थे, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये कितने ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं। लुक वाइज तो ये बिल्कुल कमर्शियल जैसे लग रहे हैं, और अंदर से जब हम इसे खा रहे थे तो इतने मसालेदार और जूसी से ये बने थे। इसको आपने अपने अंदाजे से बनाना है, इसको टर्न करते रहना है ताकि बर्न ना हो, और ये हार्ड भी ज़्यादा ना हो, और अंदर से टेंडर भी ये हो जाए। बहुत जल्दी ये टेंडर हो जाती है, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करके भी 2 आवर्स रखा था, इसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पे देखें कितनी अच्छी क्रिस्पी से ये बने हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे इसके क्रम्बल ब्रोस्ट चिकन के तैयार हुए। अंदर से भी ये बहुत ही जूसी और बहुत ही स्पाइसी इसका फ्लेवर आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।